गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं करण राठौर। और आज हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइन आर्ट की। यानी आपकी फाइन आर्ट्स की इसमें हम लोग 4 यूनिट्स हैं, उसको हम पूरा कवर करेंगे। और ये सिलेबस को डिजाइन किया गया है आपके सीयूटी के लिए, जिसमें 4 यूनिट्स हैं। और सबसे कम सिलेबस जो है आपका, वो आपका फाइन आर्ट्स के अंदर है। इसमें बस ओनली 4 यूनिट्स हैं। और अच्छी बात ये है कि बहुत जल्दी 4 क्लासेस में, यानी वन शॉट वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग चैप्टर की वीडियोस के जो नोट्स हैं वो फ्री में आप मेरे से अवेल कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए और या आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में जाके आप उसको देखकर आप मेरे नंबर पे मैसेज करके या मुझे मेल करके आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है इसमें वो है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मैनिक्योर पेंटिंग। ठीक है, ये वीडियो हम लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए बना रहे हैं। देखिए इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, आपको मैं एमसीक्यू है या नोट्स है वो दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस लिख देना कि हमें नोट्स हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। ये वीडियो या ये जो पूरा मैं ये डिजाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। बस कुछ वर्ड्स है जिसका ट्रांसलेशन है, बाकी आप देखिए इंग्लिश में भी राजस्थानी को राजस्थानी बोलेंगे, हिंदी में भी, और पहाड़ी को भी पहाड़ी। अब मैनिक्योर पेंटिंग यानी लघु चित्रों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो बीच बीच में मैं ऐसे वर्ड्स यूज करता रहूंगा। बाकी आपके कॉमन है, हमारी आम बोलचाल की भाषा है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं और इसको आराम से समझ सकते हैं। तो यूनिट 1 में हम लोग राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल में जो मैनिक्योर पेंटिंग यानी लघु चित्र है उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने बात की है मैनिक्योर लघु चित्रों की, वेस्टर्न इंडियन स्कूल की, पाला राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन एंड पहाड़ी स्कूल की। डेक्कन हमारे साउथ वाले रीजन को बोलते हैं। तो राजस्थानी स्कूल में इन्होंने इसकी ओरिजिन की बात की है। इसमें ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में बात की है इन्होंने मेवाड़ की, बूंदी की, और इन्होंने यहाँ पे किसकी बात की है, यहाँ पे इन्होंने बात की है किशनगढ़ की। ये सारी इन्होंने यहाँ पर बात की है, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। एंड उनके मेन फीचर्स क्या है वो हम इसमें देखेंगे, वो ब्रीफ में हमें देखना है जो मेंशन है। और इसमें हमें कुछ फोलियो यानी कुछ पेंटिंग्स की हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले फोलियो ऑफ रामायणा पेंटिंग ऑफ शाहबुद्दीन है जो मेवाड़ के। फिर वन कोड सीन है हंटिंग सीन, फेस्टिवल सीन है जगत सिंह सेकंड का मेवाड़ के। वन फोलियो है रागमाला रसिक प्रिया का, बूंदी स्कूल का। और वन पेंटिंग है हंटिंग सीन फॉरेस्ट कोटा महाराजा की। फिर है राधा बनी ठनी, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है जिसको निहाल चंद ने किशनगढ़ स्टाइल में इसको डिजाइन किया है। बाबू जी की फड़ फोक, ये एक संत है, इनकी पेंटिंग हम देखेंगे भीलवाड़ा स्कूल में इसको डिजाइन किया। देखिए स्कूल्स का मतलब होता है घराना, यानी एक स्कूल के अंदर, यहाँ पे हम जिनमें आप लोग जाते हैं स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कूल का मतलब घराना से है। यानी वहां पर एक स्कूल के अंदर एक ही तरीके की पेंटिंग बनाई जाती है, एक कुछ उनके सिग्निफिकेंस होते हैं, तो हम देखेंगे। फिर पहाड़ी स्कूल है, पहाड़ी स्कूल में हम लोग 3 स्कूल्स को देखेंगे, इसमें बसोली, गुलेड़ और कांगड़ा स्कूल, इनकी हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें हम कुछ फोलियो की यानी कुछ स्पेशल पेंटिंग है उनकी स्टडी करेंगे। जैसे वन फोलियो ऑफ रामायणा सांगरी, ये बसोली का है। फिर वन फोलियो ऑफ गीता गोविंद जिसको जयदेव ने लिखा था, बाद में इसको पेंट किया मनाकू ने गुलेर में। फिर वन कृष्ण लीला और भगवत पुराण फोलियो नैनसुख कांगड़ा स्कूल। वन पेंटिंग फ्रॉम नायका नायिका बारह मासा और रागमाला, ये गुलेर और कांगड़ा का है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने डिफरेंट की बात की है। तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल की बात की है सबसे पहले। इसका ओरिजिन 10th सेंचुरी में होता है गुजरात राजस्थान मालवा वाले रीजन में। इसमें कल्प सूत्रा का कलकचार्य कथा आगे का पेंटिंग किया गया, और ये पाम्स पाम्स की लीफ पर इसकी पेंटिंग की गई थी। फीचर्स देखें तो थीम जैन जैन रिलीजन से रिलेटेड है, 2 डायमेंशनल एंगुलर पिक्चर्स वगैरह को बनाया है। फिर हम पाल स्कूल को देखें तो पाल स्कूल अभी 8 से 12 सेंचुरी में था, अभी प्रेजेंट डे पे ये बंगाल बिहार वाले रीजन में आता है, पाल डायनेस्टी थी। इन्होंने क्रिएटेड इन मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा विक्रमशिला, ये सारा वहां पे था।
इन पे ज्यादातर हमें इफेक्टनेस या प्रभाव दिखता है बुद्धिस्ट का, तो नेपाल तिब्बत यहाँ पर हमें इसमें दिखता है। की फीचर थीम तो बुद्धिस्ट को डेटी जातक टेल्स जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, तांत्रिक आइकोनोग्राफी लेगेटरी से इन्होंने इसको किया है। अब हम पढ़ेंगे इसमें हमारे में राजस्थानी स्कूल, इसका अमर्ज हम 15th सेंचुरी में देखते हैं, और 18 में ये पूरा बहुत हाई पीक पे चला गया। रूटेड इसके वैष्णविज्म भक्ति मूवमेंट में था। आपने अपने क्लास 12 अगर आपके पास हिस्ट्री है तो उसमें पढ़ा होगा, एक भक्ति मूवमेंट चला जिसमें बोला कि हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट भगवान से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल में, तो भगवत पुराण, गीता गोविंद, ये इसी के आसपास रागमाला, कृष्ण लीला, बारह मासा एपिक्स, हमारे रामायण महाभारता, कोर्ट सीन, हंटिक सीन, यही सारा इसमें है। कुछ फेमस पेंटिंग भी इसमें बन गई, जैसे बनी ठड़ी किशनगढ़ की, जिसमें राधा को डिजाइन किया गया है। रागमाला सीरीज है मेवाड़ में। मुगल स्कूल 16th सेंचुरी में अकबर के अंदर ये इसका देखते हैं। तो सबसे पहले जहांगीर के टाइम पे फ्लोरिश हुआ। जहांगीर अपने टाइम पर कुछ उनको लेके आया, जिसमें आपके देखते हैं कि जहांगीर के टाइम पर काफी उसमें उनके फेमस जो पेंटर थे वो बसावन, मंसूर और विचित्र थे। और अभी हम मुगल वाले में और ज्यादा इसको देखेंगे। थीम, इन्होंने जो थीम की बात की वो काम किया कोर्ट लाइफ पे, पोर्ट्रे, हिस्टोरिकल इवेंट, अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा था, फ्लोरा एंड फ्यूना, पेड़ पौधे पक्षी, पर्शियन एपिक्स वगैरह, इस पे पूरा इन्होंने इसको लिखा है। सेंट्रल इंडियन स्कूल, इसमें मालवा, बुंदेलखंड, दतिया, राजपूत ट्रेडिशन वगैरह इसमें आपका इंक्लूड होता है। तो इसके बाद हम इन्होंने भी वो आपका भगवत पुराण, गीता गोविंद, रागमाला, कंट्री रोमांस, इस सारी चीजों पे इन्होंने इसमें फोकस किया है। डेक्कन स्कूल, ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये जो साउथ का है वहां पर। यहाँ पर हम देखेंगे तो पीक था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, बीजापुर के थे, कुतुब शाही रूलर ने इसको काफी आगे बढ़ाया। थीम इन्होंने कोटली लाइफ, सूफी पोइट्री, रागमाला, पोर्ट्रेट ऑफ रूलर, इस सारे चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया है। फिर पहाड़ी स्कूल है, ये हिमालयन स्कूल भी इसको कहते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू, गढ़वाल वाला, ये वाला रीजन आपका इसमें आता है। फिर हम देखें थीम्स, तो इनका भी वही है, कृष्ण राधा रोमांस, गीता गोविंद, रागमाला, सिख थीम्स वगैरह इसमें हम लोगों को देखने को मिलती है। कॉमन फीचर अक्रॉस दिखता है मटेरियल कि इन्होंने वॉसलेस यानी लेयर पेपर बनाया है, कि एक के ऊपर एक लेयर बना के उस तरीकों किस तरीके से तैयार किया पेपर को कि उस पर अच्छे से पेंटिंग हो सके। पाम लीव्स पे इन्होंने इसको बनाया है। आइवरी, मिनरल्स, वेजिटेबल, मेटेलिक पिगमेंट, इन सारी चीजों का इसमें यूज हुआ है। अब हम देखेंगे राजस्थानी स्कूल स्पेशली। तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ऑल्सो नोन एज राजपूत पेंटिंग, रिप्रेजेंट अ वाइब्रेंट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन मैनिक्योर, यानी जो राजस्थानी स्कूल है इसको हम राजपूत स्कूल भी कहते हैं। और इसमें इंडियन मैनिक्योर यानी लघु चित्रों का बहुत अलग ही टाइप दिखता है, क्योंकि इसमें प्रिंसली स्टेटों ने अलग अलग तरीके से इसमें काम किया। ब्लेंडेड दिखता है हमें इंडिजीनियस फोक आर्ट, और इसमें जैन, वेस्टर्न इंडियन, मुगल, इन सारी चीजों का भी इसमें कहीं ना कहीं हम लोग मिक्सचर्स देखते हैं। इसमें स्कूल है, सब स्कूल में मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर वगैरह में देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो राजस्थानी स्कूल 15th सेंचुरी में इसका इमरजेंस होता है। राजपूत रूलर इसको पैट्रोनाइज करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी वो चाहते थे कि ये आगे बढ़े। इसमें देखें तो इंडिजिनियस रूट है इसके अपने, गुजरात लोकल फोक ट्रेडिशनल्स है, जैसे अजंता मूरल्स वगैरह है। वैष्णविज्म भक्ति मूवमेंट का इस पे काफी ज्यादा इफेक्ट रहा है, जैसे बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण लीला थीम्स एक्सेट्रा। मुगल इन्फ्लुएंस भी इस पे रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मेवाड़ स्कूल। 15th सेंचुरी में मेवाड़, उदयपुर, चावांड वाले रीजन में इसका ओरिजिन होता है। और ज्यादातर मेवाड़ स्कूल का जो फोकस रहा वो रागमाला सीरीज जो की निसारुद्दीन ने एट चावंड, चावंड जगह थी वहां पर इसको इन्होंने पूरा डिजाइन वगैरह वहां पर किया। फ्लोरिश अंदर महाराजा जगत सिंह, इन्होंने इसको काफी आगे बढ़ाया। इनके पेंटर थे शाहबुद्दीन। इनिशियली इंडिजीनियस विथ बोल्ड फोक इंस्पायर स्टाइल, तो मुगल इन्फ्लुएंस वगैरह भी दिखता है।
की फीचर की थीम की बात करें तो कृष्ण लीला, भगवत पुराण, रागमाला, बारह मास, कोर्टली लाइफ, एपिक रामायण महाभारत, इस पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। ब्राइट कलर का यूज किया, रेड येलो। नोटेबल वर्क में नायका नायिका, भेड़ा भाई सावती। फिर बूंदी स्कूल है। बूंदी स्कूल ये कोटा वगैरह वाले जो इसको हडौत रीजन कहते हैं, तो यहाँ वाले रीजन है। इसकी थीम की बात करें तो वही सेम मिलेगा आपको, रागमाला, बूंदी रागमाला, रसिक प्रिया, बारामासा, कृष्ण लीला, हंटिंग एंड रॉयल पोजेशंस वगैरह आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो रियलिस्टिक नेचर, ट्री, रिवर, वेव लाइंस वगैरह, एक्वेटिक बर्ड्स वगैरह इसमें हमें दिखाई देते हैं। फिगर देखेंगे तो राउंड फेस है, लोटस पेटल आई है, रेड ब्राउन है। देखिए इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसमें आप जब पिक्चर्स को देखेंगे तो कलर भी आपको समझ में आ जाएंगे और किस तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर बीकानेर स्कूल है, ये राजपूतों के अंदर आता था, राठौड़। इसमें राजा राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह। ठीक है, मेरा नाम भी करण राठौर है और मैं भी शायद हमारे एंसेस्टर जो थे वो बीकानेर से ही बिलोंग करते थे। फिर स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस है इन पे, क्योंकि इनके अलायंस थे मुगल्स के साथ। और ये राजा अनूप सिंह के टाइम पर काफी ज्यादा पीक पे रहा। की फीचर थीम देखें तो वही रामायण, महाभारत, रागमाला, रसिक प्रिया, कृष्ण लेजेंड एंड लव सीन, राधा कृष्ण, ये सारा हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर किशनगढ़ स्कूल है, फाउंडेड फ्लोरिश अंदर राजा राज सिंह और सावंत सिंह नगरीदास, इनके बीच में हमें देखने को मिलता है। अगर फीचर थीम्स की बात करें तो कृष्ण लीला, राधा कृष्ण रोमांस, रागमाला, बनी ठनी पोर्ट्रेट वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे नोटेबल फीचर का बनी ठनी इंडियन मोनालिसा इसको कहा जाता है, तो ये बहुत फेमस है। और इसको निहाल चंद जो थे, निहाल चंद ने इसको डिजाइन किया था, और अभी ये प्रेजेंट में आपका कहाँ पर है, ये है इलाहाबाद म्यूजियम में। फिर जयपुर स्कूल, ये आमेर वाला रीजन है, वहां पर ये होता है। और यहाँ पर हमें सवाई प्रताप सिंह के अंदर काफी फ्लोरिस्ट टाइम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर पेंटिंग्स को ये लोग सूरत खाना डिपार्टमेंट इसको कहते थे। मुगलों का काफी इसमें इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि मुगलों मुगलों का इनके साथ अलायंस था। की फीचर की थीम्स की बात करें तो भगवत पुराण और आपका रामायणा, रागमाला, रॉयल पोजेशन, पोर्ट्रेट, कोर्ट सीन वगैरह हम लोगों के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाइब्रेंट कलर इन्होंने यूज किए हैं। फिर और हम देखें फिर कृष्ण लीला, ये राजस्थानी के कुछ फीचर है थेमेटिक, तो वही है इनमें सब में आप देखेंगे राजपूतों में कि कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, जैन थीम, ये सारा दिखता है। रोमांटिक में रागमाला, तो इन्होंने इसको विजुलाइज किया है, बारह मासा, नाका नायिका, ये सारा इसमें दिखता है। सेकुलर में कोर्ट, हंटिंग सीन, पोर्ट्रेट, सोशल रिफॉर्म वगैरह दिखता है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इस समय ये सारे थे भक्ति मुंड में, तो इन लोगों का भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखता है। कलर स्कीम देखे तो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, गोल्ड ज्यादा का ज्यादा यूज किया है। कस्टम्स की बात करें तो विमेन लहंगा, चोली, घाघरा में दिखती है। मैन टर्बन, झावा, पटाका, पैजामा, धोती इसमें दिखता है। बैकग्राउंड नेचर में क्योंकि देखिए डेजर्ट था तो वहां पे था डेजर्ट, फ्लोरा, फ्यूना, वाइल्ड लाइफ, रिवर, ये सारी चीजें हमें वहां पे दिखती है। अब हम देखेंगे फोलियो यानी कुछ स्पेशल पेंटिंग। तो सबसे पहले रामायणा पेंटिंग है, सावुद्दीन ने इसको डिजाइन किया था, मेवाड़ी स्कूल के हैं ये। तो इसका इसको रामायणा पेंटिंग है, इसको सावुद्दीन ने डिजाइन किया था। ये सिग्निफिकेंट वर्क है उदयपुर का, राणा जगत सिंह के अंदर। तो इसमें आपको अलग अलग जगहों पे दिखेगा, रामायण के अलग अलग सीन आपको दिखते हैं, एक ही जगह पर उन्होंने एक ही उस पे बनाया है। तो स्टाइल देखें तो रिफ्लेक्ट द मेवाड़ स्कूल बोल्ड एंड वाइब्रेंट स्टाइल rooted in Rajput tradition with minimal Mughal influence. Composition scene are narrative driven with multiple episode in single frame, यानी एक ही पिक्चर में इन्होंने बहुत सारे सीन्स को दिखाने की कोशिश की है। और इसको आर्किटेक्चरल नेचुरल एलिमेंट्स फिगर्स भी आपको इसमें दिखाई देते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में नेचर भी आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा और अलग अलग सीन इसमें दिखाए गए हैं।
अगला हम देखेंगे जो पिक्चर है वो है कोर्ट सीन है जगत सेकंड का। जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा जगत सिंह बैठे हैं और उनके सामने जो एक नृत्यज्ञ है डांसर वो डांस कर रही है, ठीक है। कितनी प्यारी पेंटिंग लग रही है ना, कितना बढ़िया उन्होंने इसको डिजाइन किया है कोर्ट सीन को। द कोर्ट सीन फोलियो फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी इज वर्क ऑफ मेवाड़ स्कूल क्रिएटेड उदयपुर राजस्थान ड्यूरिंग रीगन ऑफ राजा जगत सिंह सेकंड। स्टाइल देखे तो embody the मेवाड़ स्कूल वाइब्रेंट एंड ट्रेडिशनल राजपूत एस्थेटिक विद बोल्ड कलर रेड ग्रीन गोल्ड का ज्यादा यूज किया गया है इसमें। और मुगलों का इसमें कम इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। थेमेटिक फोकस है इसमें। ग्रेजुअल अथॉरिटी मेवाड़ कोर्ट की दिख रही है, राजा जगत सिंह ऊपर बैठे हुए हैं। इसको पेंटिंग बनाने वाले का अभी वो पता नहीं है कि किसने इसको डिजाइन किया था। अगला है फोलियो फ्रॉम रागमाला बूंदी। ये रागमाला से इसको डिजाइन किया है। तो रागमाला यानी रागों की सीरीज, तो इसमें देखिए रागमाला एक बुक थी और रागमाला को उन्होंने पेंटिंग उसकी बना दी कि किस तरीके से राग हो रहा है, सीख रहे हैं लोग। जैसा बुक में लिखा था अपनी इमेज, जैसे भगवान की इमेज करके इमेज बनाई गई ना, भगवान भी तो अपडेट होते हैं ना। तो इस तरीके से हमें इसमें दिखता है कि ये बैठे, इतनी बढ़िया पेंटिंग है आपको दिख रही है। देखते हैं। तो द रागमाला फोलियो फ्रॉम बूंदी स्कूल से इसको डिजाइन किया था। डेटेड टू लेटीन 17 टू अर्ली 18th सेंचुरी, बूंदी राजस्थान। इट पार्ट ऑफ सीरीज इलस्ट्रेटिंग रागमाला पोइटिक एंड विजुअल ट्रेडिशनल लिंकिंग म्यूजिकल मूड्स यानी राग इमोशन सीजन टाइम ऑफ डेट सारा दिखता है। स्टाइल रिफ्लेक्ट द बूंदी स्कूल लिरिकल एंड वाइब्रेंट एस्थेटिक ब्लेंडिंग। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, आई एम कॉलिंग यू आफ्टर 1 minute, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। ओके सॉरी स्टूडेंट, एक कॉल था। तो ब्लेंडिंग है इसमें राजपूत ट्रेडिशन विद मुगल इन्फ्लुएंस। फीचर्स रिच कलर, इसमें डीप रेड ब्लू ग्रीन आपको दिखाई देता है। कॉम्पोजिशन डिस्पाइट अ सिंगल राग और रागनी थ्रू ह्यूमन फिगर ऑफन और एस्थेटिक, ये आपको कॉम्पोजिशन में दिखाई देगा। अगली पेंटिंग है हंटिंग सीन फॉरेस्ट विद कोटा महाराजा कोटा स्कूल। इसमें हंटिंग सीन आपको जंगल का ऐसे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए पिक्चर को। तो ओरिजिन एंड कॉन्टेक्ट दिस पेंटिंग फ्रॉम द कोटा स्कूल डेट टू मिड 18th सेंचुरी कोटा राजस्थान। इट डिस्प्लेड अ डायनेमिक हंटिंग सीन फीचरिंग अ कोटा महाराजा लाइकली महाराजा उमेश सिंह। तो महाराजा उमेश सिंह का हंटिंग सीन इसको बनाया गया, फॉरेस्ट में दिखाया जा रहा है। स्टाइल है इसमें कोटा स्कूल का। इसमें बहुत ज्यादा ब्लैंड दिखता है राजपूत का और मुगलों का भी इन्फ्लुएंस है। कॉम्पोजिशन सेंटर ऑन द महाराजा ऑफन horseback or elephant, pursuing game, tiger, boar, and deer in a dense forest. The scene is filled with action, scatting animal arm attendant, lush foliage, creating a sense of drama and echo. तो बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाई है। इसमें रहता है कि सेंटर में राजा है, हाथी है, फिर वो शिकार कर रहे हैं टाइगर का, लोयन का, डियर का, और हथियारबंद आर्म फोर्सेस उनके साथ है। बढ़िया से एकदम इसको बनाया गया है। नेक्स्ट एंड वर्ल्ड फेमस और मेरी बहुत ही खास पिक्चर राधा, जिसमें बनी ठनी भाई निहाल चंद किशनगढ़ स्कूल, बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग है। ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट द पेंटिंग राधा बनी ठनी क्रिएटेड बाय निहाल चंद अराउंड 750 is a masterpiece of Kishangarh School in Kishangarh, Rajasthan. It believed to depict बनी ठनी a court singer and poet. तो एक कोर्ट सिंगर थे तो उसको उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है राधा की तरह, और राजा सावन सिंह के अंदर ये थे। स्टाइल embody the Kishangarh School distinctive romantic and delicate aesthetic with the elegant form and refined elegance. Composition center on Radha portray with the exquisitely achieve eyebrow। तो बहुत बढ़िया जैसे बताएगा कि आईब्रो किस तरीके से शार्प है, नो शार्प है, ट्रांसपेरेंट पल्लू लिया हुआ है, मोर पंख है हाथों में, सारी चीजें आपको उसमें दिखती है। अगला है पाबू जी की फट फोक स्कूल पेंटिंग। ये बाकी डेटी है। पाबू जी की फट ट्रेडिशनल स्कूल पेंटिंग फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान, originate from Shahpura in 14th century. It narrate the epic of Pauji, a Rathod Rajput hero and folk deity, revered by the Ravdi and Bhil community for his bravery and sacrifice. Style feature a flat two-dimensional बनाया गया है इसको। Large horizontal scroll traditionally 15 feet for Pauji, 13 feet for Devan Ryan. Despite multiple episodes of Pauji life, figure arrange
हायरार्किकली बाय सोशल स्टेटस, फ्रेम बाय ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोरा। तो उस तरीके से सॉरी उसमें दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमारा राजस्थानी स्कूल खत्म हो जाता है। अब हमारा पहाड़ी स्कूल स्टार्ट होता है। द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग रेफर टू ग्रुप ऑफ इंडियन मैनिक्योर पेंटिंग tradition and flourish in the Himalayan hill state of Himachal Pradesh, Jammu and Garhwal from the 17th-19th century. Patronized by Rajput ruler, these schools are renowned for their lyric, romantic and devotional. तो काफी अच्छा स्कूल है ये, पहाड़ी वाला। इसमें राजस्थान, गढ़वाल, ये सारा इसमें रीजन आ जाता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल वाला। तो इसमें तीन स्कूल है मेन। भक्ति मूवमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस पे, वैष्णविज्म का। बसोली, गुलेर एंड कांगड़ा। और इन पे इन्फ्लुएंस था मुगल का, राजस्थान और लोकल फोक का। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बात करें, पहाड़ी पेंटिंग यानी ऐतिहासिक, तो पहाड़ी पेंटिंग अमर्ज इन 17th सेंचुरी इन हिमालयन फुटहिल्स। तो 17वीं शताब्दी में ये हिमालयन वाले फुटहिल पे इसका वो हुआ। राजपूत किंगडम जो थे वो उधर की साइड गए। तो पहाड़ी इसको इसलिए कहते हैं कि हिल्स की वजह से। भक्ति मूवमेंट, डिवोशनल थीम फॉर भगवत पुराण, गीता गोविंद, पोइट्री बाई सूरदास एंड काशव देश, काशव केशव देश आर शेप रोमांटिक एंड स्पिरिचुअल फोकस। मुगल इन्फ्लुएंस इसमें दिखाई देता है और राजस्थानी इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है और लोकल आर्ट भी है इसमें। इसको डिफरेंट डिफरेंट राजपूत रूलर ने इसको पैटर्नोज किया और इसको आगे बढ़ाया। सबसे पहले बसोली स्कूल है, emerged in 17th century in Basoli, Jammu region वाले में, under Raja Kirpal Pal, considered the earliest Pahadi school. Flourished under 18th century under Raja Sangram Pal with artists like Devi Das, known for bold, intense style reflecting local folk tradition and early Mughal influence. इसमें टेक्स्ट में देखें तो इलिस्ट्रेट रागमाला, गीता गोविंद और रस मंजरी वगैरह को इन्होंने ड्रॉ किया है, पेंट किया है। थीम देखें तो थीम सेम ही है, कृष्ण लीला, रागमाला, नायका नायिका, शिव पार्वती, ये सारा इसमें में दिखाई देता है। तो स्टाइल में देखें तो परमेटिव इंटेंस विद फ्लैट कॉम्पोजिशन एंड एंगुलर फिगर फेस इन दिस क्वार्टर प्रोफाइल एंड बिलगिंग आई। गुलर स्कूल डेवलप इन अर्ली 18th सेंचुरी फॉर गुलर, कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश, अंडर राजा दिलीप सिंह। पीक पे देखें तो राजा गोवर्धन के टाइम पर था। आर्टिस्ट लाइक मनाकू एंड नैनसुक एक्ट एज अ ट्रेडिशनल स्कूल ब्लेंडिंग बसोली विक्ट्री विद मुगल रिफाइनमेंट। फीचर्स देखें थीम इनकी तो कृष्ण राधा रोमांस, एपिक यानी रामायण महाभारत, ओटली लाइफ और सीजनल पोएट्री। तो ये सारी इसमें इनकी थीम दिखती है जिसपे इन लोगों ने पेंटिंग वगैरह की है। फिर कांगड़ा स्कूल emerged in 18th century in कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, अंडर राजा संसार चंद। पीक इन अर्ली 19th century, कंसिडर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पहाड़ी स्कूल बिल्ट ऑन गुलेर। गुलेर में इसका होता है, महाराजा रंजीत सिंह ने इसको किया। इसमें इसमें काफी आर्टिस्ट थे नैनसुख की फैमिली से, जैसे पुरख कुशल वगैरह, ये नैनसुख की फैमिली से बिलोंग करते थे। थीम्स में देखें तो इन्होंने किस किस पे पेंटिंग की, राधा कृष्ण लव, गीता गोविंद, रागमाला, बारह मासा, पोर्ट्रेट वगैरह पे इन्होंने वहां पर पेंटिंग की है। तो बहुत अच्छा स्कूल है। अब मेन फीचर देखें तो वही है, थेमेटिक है रिलीजियस में, कृष्ण राधा रोमांस, भगवत पुराण, रामायणा, शिव पार्वती, शिव थीम्स। रोमांटिक पॉइंट में रागमाला, म्यूजिक मोड्स, बारह मासा, नायका नायिका, सेकुलर में कोर्ट सीन, हंटिंग, फेस्टिवल एंड पोर्ट्रेट एक्सेट्रा। अब हम देख लेते हैं कुछ सिलेक्टिव पेंटिंग। सबसे पहले है पोली ऑफ रामायण सांगरी, अर्ली फेज, बसोली स्कूल की है ये। तो इसमें ऐसा पेंटिंग से कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई गई, कितनी फाइन। ओरिजिन एंड कॉन्टेक्स्ट, द सांगरी रामायण फ्रॉम लेट 17th century अर्ली 18th century। इट इज अ हॉलमार्क ऑफ द बसोली स्कूल, द अर्लीस्ट पहाड़ी मैनिचर पेंटिंग ट्रेडिशन इन बसोली, जम्मू इनिशियली लिंक टू कुल्लू, इट नाउ अट्रीब्यूट टू जम्मू, रिफ्लेक्टिंग राजपूत पैटर्नोज एंड वैष्णव डिवोशन, जो भगवान विष्णु को डिवोटेड थे। तो कलर एंड मटेरियल की बात करें तो वाइब्रेंट बोल्ड कलर रेड येलो ब्लू का यूज किया है। कॉम्पोजिशन ज्योमेट्रिक पैटर्न है, स्क्वायर फॉर्मेट, आर्किटेक्चरल मोटिफ लाइक डबल स्टोरी बिल्डिंग, शिकारा, लोटस फ्लावर, फिगर हैव स्टाइल एक्सप्रेस। तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो ये सारा है इसमें। अगली पेंटिंग है फोलियो गीत गोविंद ऑफ जयदेव बाई मनाकू।
तो गुलेर स्कूल में जो बुक थी गीत गोविंद बाय जयदेव, उसको मनाकू ने पेंट किया है। इसमें आपको ये दिख रहा है पिक्चर में, देख लेते हैं। क्रिएटेड अराउंड 730 गुलेर हिमाचल प्रदेश, दिस फोलियो इज पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ अप्रोक्स 150 पेंटिंग लिस्टेड गीत गोविंद, अ 12th सेंचुरी संस्कृत पोयम बाय जयदेव। ठीक है। आर्टिस्टिक स्टाइल देखें तो रिफ्लेक्टिंग अर्ली गुलर स्कूल ट्रेड, तो पहले ब्लेंडिंग है इसमें, बसोली बोल्ड कलर का यूज किया गया है। अमर्जिंग नेचुरलिज्म को दिखाया गया है, इसे पेड़ वगैरह और देखेंगे, पहाड़ दिखाया गया है इसमें। मटेरियल्स की टेक्निक की बात करें तो यूज washes with gold and beast wing firmament. Composition scene are narrative driven, depicting Krishna and Radha divine love. Figure are style yet against, तो राधा कृष्ण का लव इसमें दिखाया गया है। अगली पेंटिंग है कृष्ण लीला फोलियो बाई नैनसो, तो ये कांगड़ा स्कूल है। इसमें कालिया नाग को कंट्रोल करते हुए इनको दिखाया गया है, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है। कृष्ण लीला फोलियो फ्रॉम, इसको नैन सुख ने डिजाइन किया, कांगड़ा स्कूल से थे। स्टाइल एग्जाम्पलीफाई कांगड़ा स्कूल, नेचुरलिस्टिक स्टाइल इसमें दिखाया गया है विथ सॉफ्ट कलर, ग्रीन ब्लू एक्सेट्रा, यानी लाल हरा और नीला इसमें दिखाया गया है। कॉम्पोजिशन फीचर रोमांटिसाइज लैंडस्केप विद रोलिंग हिल्स, रिवर्स, लश फॉलेज, ये सारा दिखाया गया। ठीक है। फिर है नायका नायिका, नायका और नायिका, यानी एक, आपको पता ही होगा कि लव और उसका एक एक लेडी जो लव है उसके लवर एक मैन। कांगड़ा स्कूल फाइन आर्ट है, इसके अंदर बढ़िया ग्रीन लश पेंटिंग है। ऐसा करा है इसको पोर्ट्रेट घर में लाके लगा लो। Origin and context, the Naika Naika folio from Kangra school dated on late 18th century. In Kangra, Himachal Pradesh, it illustrates the Naika Naika theme draw from classical Indian texts like the Natya Shastra, Rasik Priya, ये सारा इसमें में दिखाई देता है। Style embody Kangra signature style and naturalistic aesthetic with soft pastel color, pink, blue, green. Composition feature romanticized setting with lush landscape, blooming flower and serene figure. ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहली यूनिट कंप्लीट हो गई फाइन आर्ट्स की, जिसको हमने कोशिश की हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में इसको कवर किया जाए कि दोनों तरीके के स्टूडेंट को फायदा मिले। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका भाई बैठा हुआ है। आपको हिंदी में नोट्स चाहिए, आपको हिंदी में प्रैक्टिस सेट चाहिए, यूनिट वाइज प्रैक्टिस चाहिए, आप कमेंट करिए, आप मेल करिए। ठीक है। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर इसका यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।